वेलकम टू डीडी क्लासेज में डीडी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में 4D सीरीज को कवर करने वाले हैं, तो बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला एलिमेंट 4D सीरीज का आपका आता है एट्रियम। एट्रियम जो है 39 इसका एटॉमिक नंबर है, और इससे पहले आप लोगों का जो इनर्ट गैसेस प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिखेंगे क्रिप्टॉन। इसके बाद में 4D और 5s में, तो यस में आप पहले इलेक्ट्रॉन डालते हो, डी में बाद में डालते हो। तो यस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और उसके बाद में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको किस में भर दिया? डी में फिल कर दिया। तो इस तरह से क्रिप्टॉन का होता है 36 और ये 3 हो गया, यानी ये दोनों मिलाकर के 3 हो गया। ओवरऑल आपका क्या हो गया? 39 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल चुका है इसका। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? एट्रियम का। एट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका निकल चुका है। अब इसी पर हम क्या करेंगे? बात करेंगे। यहां पर 2 था और यहां पर 1। एट्रियम का यूज कहां पर किया जाता है? तो एट्रियम इज मोस्टली यूज्ड इन हियरिंग एड्स। इसका उपयोग प्रायः श्रवण मशीन को बनाने में किया जाता है, चाहे वो ब्लूटूथ हो, ब्लूटूथ के अलावा एयरफोन हो सकता है, या जितने भी सुनने वाले उपकरण होते हैं उन हेयरिंग एड्स में एट्रियम का मोस्टली यूज किया जाता है। फिर आपका आता है जर्कोनियम। जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे ही एज इट इज निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? क्रिप्टॉन तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आप क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 4D लिखेंगे, 5s लिखेंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन आप डालते हो नॉर्मली, और यहां पर जितना बचेगा उतना फिल कर दोगे, तो यहां पर 4D 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल गया जर्कोनियम का। फिर बात आती है नियोबियम की। नियोबियम जो है इसका भी हम लोग लिखेंगे यहां पर क्रिप्टॉन, यहां पर 4D, और ये आता है आपका 5s। यहां पर हो गया 5s। अब 5s में हमें क्या करना है? 5s में हमें यहां पर, चूंकि ये एक्सेप्शन वाला एलिमेंट है, नियोबियम एक्सेप्शन वाला एलिमेंट है, और जितने भी एक्सेप्शन वाले एलिमेंट होंगे उनके लास्ट सेल में, यानी 5s या 6s या 4s, जितना भी यस ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बाकी का इलेक्ट्रॉन आप डी वाले ऑर्बिटल में फिल कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 5s वाले में कितना? एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज फिल कर देंगे। तो यहां पर चूंकि इस पर क्या है? एक्सेप्शन है, तो 5s 1 हो गया, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां पर भर देंगे डी में। तो डी में कितना हो जाएगा? 4D 4 हो जाएगा। तो नियोबियम क्या है? ये एक्सेप्शन है। तो इसको हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको हम लिख देंगे, यानी यस इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे 2 2 1। इजिली याद करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 2 2 1 लिख देंगे। देन यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। नियोबियम के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो कौन सा है? नेक्स्ट एलिमेंट आपका नियोबियम के बाद में मोलिब्डेनम है। यहां पर आपका हो गया मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 42 होता है, और ये भी आपका क्या है? एक्सेप्शन एलिमेंट है। ये भी क्या है आपका? एक्सेप्शन एलिमेंट। तो एक्सेप्शन एलिमेंट है, इसमें क्या चेंजेस होंगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर आपका मोलिब्डेनम भी क्या है? एक्सेप्शन है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेप्शन। तो मोलिब्डेनम का क्या करेंगे? सबसे पहले आप एज इट इज जैसे ऊपर लिखते आ रहे थे क्रिप्टॉन लिखोगे, फिर में क्या लिखोगे आगे? 4D, और फिर क्या लिखने वाले हो? 5s। तो यस में मैंने बताया एक्सेप्शन वाले में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है यस में, या 0 होगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये हो जाएगा 4D 5 हो जाएगा। तो इसका यूज जो है मोलिब्डेनम का कहां पर किया जाता है? एसिड रेजिस्टेंट स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो एसिड रेजिस्टेंट स्टील में मोलिब्डेनम का भी यूज किया जाता है, और 3D सीरीज में मैंने मैग्नीज के बारे में बात करी थी। तो यहां पर यह हो जाएगा आपका मोलिब्डेनम। फिर आपका आता है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियम को आप याद कर लेंगे, टेक्नीशियम को आपको याद करना होगा, बहुत ही अच्छा
और यूजफुल एलिमेंट है, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो टीसी टेक्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 43 होता है। ये हो जाएगा 43। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये क्रिप्टन है, क्रिप्टन के बाद में नॉर्मल एलिमेंट है, तो यहां पर हो जाएगा 5s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा। बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे? 4d में डालेंगे, तो 4d 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल 43 आपका निकल करके आ गया। अब इसका जो ये जो एलिमेंट है, यानी यहां पर टेक्नीशियन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा होता है? तो क्वेश्चन ये है कि पहला मैन मेड एलिमेंट कौन सा है, पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? दैट्स टेक्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। टेक्नीशियम पहला मानव निर्मित तत्व है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये लिख दे रहे हैं यहां पर। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम है। कौन सा है? टेक्नीशियम है। पहला मानव निर्मित तत्व आपका टेक्नीशियम है। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो एलिमेंट है, थोड़ा सा और ब्लू कर ले रहे हैं जी। अगला एलिमेंट जो है आपका रूदेनियम है, रूदेनियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 44 होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिखेंगे, क्रिप्टॉन, चूंकि ये भी क्या है? ये भी आपका एक्सेप्शन है, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद में हमें क्या लिखना होता है? 4d लिखना होता है। फिर क्या लिखना होता है? 5s। यस में अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कितना डालेंगे? एक्सेप्शन है तो 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना? 7। तो यहां पर हम फिल कर देंगे। अब ये रूदेनियम की क्या खासियत है, इसको भी याद कर लेंगे। ये जो है बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी शो करता है, अर्थात ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। रूदेनियम कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +8 भी हो सकती है। यह ध्यान रखने वाली योग्य बात है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर 3 एलिमेंट फिर हो गए। इससे पहले हमने 3 एलिमेंट के बारे में बात करी थी, उनका लिखा था 2 2 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या हो जाएगा? 1 यस इलेक्ट्रॉन था। देखिए मोलिब्डेनम में आउटर मोस्ट शेल में, यानी यस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और टेक्नीशियम में कितना है? 2 है। और फिर रूदेनियम में कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा 1 2 1। तो इस तरह से हम लोग इसको भी मेंशन कर लेंगे। पहले हमने लिखा 221, फिर लिखा 121, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम किसमें? डी में फिल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका रूदेनियम के बाद में आता है आपका रेनियम, RH। RH इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 45 होगा। ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। तो इसको भी क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। ये हो जाएगा क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद में हमें क्या लिखना है? 4d लिखना है। 4d के बाद में क्या लिखना है? 5s लिखना है। 5s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और 4d में कितना हो जाएगा? यहां पर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से रेनियम भी आपका एक्सेप्शन वाला एलिमेंट है, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रेनियम के बाद में आपका आएगा पैलेडियम। तो पैलेडियम ये भी आपका एक्सेप्शन वाला एलिमेंट है। 44 इसका, सॉरी 46, इसका 45 था, रेनियम का 45 था। ये 45 था। पैलेडियम का 46 होगा। तो 46 एटॉमिक नंबर किसका है? पैलेडियम का है। इसका क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। यहां पर ये हो जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद में आप क्या लिखते हो? 4d लिखते हो। फिर क्या लिखते हो? 5s लिखते हो। 5s लिखते हो। तो यहां पर आपने लिख दिया क्या? 5s।
एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन होगा, और बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको डी में डाल दोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पैलेडियम के 5s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओनली एलिमेंट ऑफ 4d सीरीज देखा जाए तो इसके 5s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे 5s के में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पैलेडियम के बाद में आपका क्या आता है, सिल्वर आता है, Ag अर्जेंटम 47 इसका एटॉमिक नंबर है। लिखेंगे ऐसे ही क्या, क्रिप्टॉन, चूंकि एलिमेंट ये भी क्या है आपका एक्सेप्शन वाला है, ये भी क्या है एक्सेप्शन वाला है, तो इसको भी क्या लिखेंगे ऐसे ही, क्रिप्टॉन लिखेंगे 4d और यहां पर 5s। यस में एक्सेप्शन वाले में एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑलवेज, मैंने बताया था पैलेडियम को छोड़कर, तो ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर 4d में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 एलिमेंट फिर हो गए। इसको हम क्या लिखेंगे 101 मीन्स 101, यस इलेक्ट्रॉन ही तो हम मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा कैडमियम। लास्ट एलिमेंट 4d सीरीज का क्या है, कैडमियम है। तो कैडमियम का कितना होता है 48 होता है। हम एज इट इज इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो क्रिप्टॉन हो जाएगा। 5s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 4d में फिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पर हम लोग बात करेंगे यस में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बात करें कि अगर आप लोग एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर किसी के यहाँ इनविटेशन में जाते हो और यहां पर न्योता लिखवाने वाला सिस्टम ज्यादा होता है, तो अगर आपको न्योता लिखवाना है तो आप जहां तक संभव हो पहले 221 दीजिए। अगर थोड़ा सा पैसे की कमी है, शॉर्टेज है, तो 121 दीजिए, उससे भी कमी है तो 101, और उसके बाद में अगर वो भी नहीं है तो आरती पूजा में 2 रुपया चिल्लर डाल करके चले आइए। ये चीजें आपको याद रह सकती हैं, 221, 121, 101, 2 ये याद रहेंगी। इसका मतलब आपको क्या याद रहेगा, एस इलेक्ट्रॉन याद रहेगा। 221, 121, 101 और 2 आपको क्या याद रहेगा, एस इलेक्ट्रॉन, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे डी में फिल कर देंगे। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लोगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे एलिमेंट आपको मिले हैं, यानी कि 10 में से 6 एलिमेंट ऐसे मिले हैं जिनमें एक्सेप्शन देखने को मिला है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, ये तो खैर 4d सीरीज था। 4d सीरीज के बाद में अब हमें बात करनी है 5d सीरीज के बारे में। 5d सीरीज के बारे में हमें बात करनी है। तो 5d सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, लैंथेनम है, लैंथेनम। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 57 होता है। तो लैंथेनम से पहले इनर्ट गैस आती है आपका कौन सा, जेनॉन आता है। तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। फिर क्या आएगा, वहां पर 4d था, यहां पर 5d, 4f और 6s, ये लिखना है आपको। अगर कॉमन सी बात होगी, यानी सिंपल एलिमेंट होगा, एक्सेप्शन नहीं होगा, तो 6s में कितना इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। अगर एक्सेप्शन होगा तो 6s में 1 इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, और लास्ट में आप किस में भरोगे, 5d में भरोगे। तो ये हो जाएगा 6s 2, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 4f चूंकि यहां पर शुरू नहीं होता, इसके बाद में शुरू होता है, तो 4f 0, और 5d में आपका बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका होता है 54, इसका होता है 54, इसमें हो गया 2, तो हो जाएगा 46, और इसमें बचा कितना 1। तो ये आपका निकल करके आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, लैंथेनम का। लैंथेनम की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, लैंथेनम ये मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है।
हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कौन सा बनाएगा? LaOH का होल थ्राइस। ये सबसे अधिक बेसिक हाइड्रोक्साइड है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड है। तो ये कौन बनाता है? लैंथेनम 5D सीरीज का पहला एलिमेंट बनाता है। अगला है ऑस्मियम। कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहां पर ये लिख दिया हमने ऑस्मियम, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 72 होता है। तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जेनॉन एज इट इज लिखोगे, फिर 5D लिखना है आपको, 5D के बाद में 4F लिखना है, फिर किसको लिखना है? 6S लिखना है। कॉमन एलिमेंट है 6S में 2 डालोगे, कॉमन एलिमेंट है 4F में अब 14 भरोगे, और बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में डाल दोगे? 5D में। तो बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 हमने फिल कर दिया। तो ऑस्मियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकल गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बात करेंगे ऑस्मियम के बाद में इस एलिमेंट की टैलेंट। ये है आपका नेक्स्ट एलिमेंट। एक सेकेंड, तो ये है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 73। आप एज इट इज निकालोगे क्या? जेनॉन। जेनॉन के बाद में क्या लिखोगे आप? 5D। फिर क्या लिखने वाले हो? 4F। फिर क्या लिखने वाले हो? 6S। S में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 4F में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। यहां पर बचा कितना? 3। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई एक्सेप्शन यहां पर नहीं है। फिर आगे बात करते हैं टंगस्टन के बारे में। तो ये है आपका W, यानी टंगस्टन है 79, इसका एटॉमिक नंबर है। आप एज इट इज इसका भी निकालोगे। तो क्या करोगे? सबसे पहले आपने लिखा जेनॉन, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? 5D। 5D में कितना इलेक्ट्रॉन? अभी नहीं भरेंगे आप, 4F में भरेंगे, और फिर 6S में। 6S में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 4F में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। अप्रॉक्स में 3400 के आसपास इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए इसका यूज किस में करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। टंगस्टन का यूज जो करते हैं वो प्रायः बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो इसका यूज बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। टंगस्टन क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करें तो टंगस्टन के बाद में आपका आता है रेनियम, Re 75। एक सेकंड, यहां पर 73, ये 74 होगा, इसका 75 ये हो जाएगा। यहां पर एज इट इज लिखेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनॉन, फिर क्या होगा? 5D, अब चूंकि इससे कॉमन सा एलिमेंट है 5D 5 ही आएगा, 4F 14 आएगा, 6S 2 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करें तो आएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। 76 होगा इसका एटॉमिक नंबर, और आप निकालेंगे कैसा? जेनॉन। जेनॉन के बाद में क्या? 5D, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 6, कॉमन एलिमेंट है, 4F 14, और यहां पर 6S 2। तो इस तरह से आप इसको ऑस्मियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। और ये जो है आपका मोस्ट डेंस एलिमेंट है, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। मोस्ट डेंस एलिमेंट कौन सा होता है? ऑस्मियम। मोस्ट डेंस एलिमेंट कौन सा है? ऑस्मियम है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आपका आएगा ऑस्मियम के बाद में इरिडियम, आइए 77। कैसे करेंगे इसका? इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन जनरली निकालेंगे। जेनॉन कॉमन एलिमेंट है, 5D 7, यहां पर क्या आ जाएगा? 4F 14, यहां पर क्या आ जाएगा? 6S 2। तो नेक्स्ट आपका इरिडियम के बाद में आता है प्लेटिनम। इसमें एक्सेप्शन है और गोल्ड में एक्सेप्शन है जी। ये आ गया आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम का कितना? 78 होता है। आप क्या करेंगे? यहां पर जेनॉन एज इट इज लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5D में 4F
ये इसमें तो 14 होगा ही। 6s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को आप कहां पर फिल करने वाले हैं? यहां पर 5d में फिल करने वाले हैं। तो 5d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5d में आपका 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेटिनम जो है ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये निकल करके आएगा। अब प्लेटिनम जो है इसका यूज कहां पर किया जाता है? तो सबसे पहला यूज इसका मोस्टली क्या किया जाता है? जो सेविंग के लिए सेविंग गार्ड आता है उसमें किया जाता है। सेविंग के लिए जो सेविंग गार्ड आता है या मशीन आती है, उसका जो रेजर होता है उसको बनाने में मोस्टली प्लेटिनम का यूज किया जाता है। दूसरा एलिमेंट यानी दूसरा यूज इसका जो है वो ये है कि प्लेटिनम जो है इसका एलॉय आता है, इसकी कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जिसका उपयोग बॉल पेन के निब बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम का यूज बॉल पेन की निब बनाने में किया जाता है, रेजर में भी किया जाता है, और इस तरह से और भी ढेर सारे यूज हैं। प्लेटिनम बहुत ही अच्छी मेटल होती है, इसके बारे में हम अगर मेटलर्जी में पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे। प्लेटिनम इज अ गुड मेटल देन ऑल अदर्स। प्लेटिनम बहुत अच्छी मेटल होती है अन्य की तुलना में। यहां प्लेटिनम के बाद में यहां पर बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। तो ये अब इसका यूज तो आप लोग खैर जानते हो, कितना होता है इसका? 79 होता है। क्या करेंगे? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन प्लेटिनम पर था, स्टार बना दिया, और गोल्ड पर था, स्टार बना दिया। तो ये हो गया आपका जेनॉन। जेनॉन एचटी लिखते हो आप, फिर 5d यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4f यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 6s में आपको पता है एक्सेप्शन होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लास्ट में आपका बचा है मरकरी। लास्ट में कौन सा बचा हुआ है? मरकरी। मरकरी Hg ये बचा हुआ है। कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 80। आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉमन एलिमेंट है, कैसे करोगे? जेनॉन लिखने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5d 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4f 14 इलेक्ट्रॉन, 6s 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 4d और 5d का सीख चुके हो। इसमें कुछ खास एलिमेंट के प्रॉपर्टी, उनका यूज आप लोगों को पता चल चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर किसी भी एग्जाम्स में, और इसके बारे में बात करेंगे। फिर एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे, लैंथेनाइड कॉन्टेक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी ढेर सारे लेक्चर्स इसके आने वाले हैं। तो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।